जय हिंद। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंडमान के रूल के बारे में। मतलब बायोलॉजी अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान, उसके बारे में हम रूल के बारे में बात करेंगे। देखो, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इन्होंने ये बताया था कि हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पशु पक्षी या कोई भी प्राणी हो गया अपने पृथ्वी पे, हर एक के ऊपर क्या रहता है, वो डिपेंड रहता है। अब देखिए, अब बात करते हैं डिपेंड रहता है मतलब देखिए, अब मानव की बात करें, अब अपने हम मनुष्य की बात करते हैं। मनुष्य क्या होगा, हर चीज़ पे डिपेंड रहता है। वो कभी भी कुछ भी सोचता है कि अरे यार ये करेंगे, हमको वो मिल जाए तो अच्छी लगेगी, हमको वो मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो एक क्या रहता है, हर एक के ऊपर डिपेंड रहता है, खुद के ऊपर कभी कोशिश करता नहीं है। तो अभी देखो, अब मानव शरीर को क्या चाहिए, दाल चावल रोटी, मकान कपड़ा पैसा, यही सब चाहिए, दवा दारू यही सब इसको चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने ये बताया कि हर चीज़ क्या होता है, डिपेंड होता है एक दूसरे के ऊपर। तो इनका 10% मतलब 10% रूल क्या बोलता है, लिंडमान रूल क्या बोलता है कि देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन, ये देखो, ये इनका डेफिनेशन है। इनका डेफिनेशन क्या बोलता है, देखो, इनका जो डेफिनेशन की बात करते हैं ना, जो डेफिनेशन होता है वो बोलता है द 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर एंड 90% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर, रिस्पिरेशन एंड डाइजेशन। अब ये बोलता है कि देखो, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, सिर्फ आप भी समझिए, अगर कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो तो वो सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है। जो 100% में से 10 सिर्फ कितना होगी, 10% ट्रांसफ़र होगी, और जो 90% होगा वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा, वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने बोलते हैं वेस्ट हो जाएगा। बहुत गर्मी है भैया, बहुत, क्या बताएं, क्या बोलते हैं कि वो 10% क्या होता है, वेस्ट हो जाएगा। तो उन्हें उनका रूल यही बोलता है कि जो भी चीज़ है, चाहे वो मनुष्य हो गया, चाहे वो कोई भी प्राणी हो गया या कुछ भी जीव, वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब इसको बोलते हैं पिरामिड, याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड। ठीक है, पिरामिड। देखो, अब पिरामिड अभी दो आपने देखा होगा, एक फूड चेन वाला, एक जो फूड चेन वाला होता है, एक स्थल और मरुस्थल। मतलब एक जो लैंड पे रहते हैं और जो एक पानी में रहते हैं। अब देखो, जो लैंड वाला रहेगा कुछ इस तरीके से, इसमें दो आपको पिरामिड दिखते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। समझ गए, हम उसके बारे में हम वीडियो बना दिए रहेंगे, वो वीडियो जाके आप देख लीजिए, फूड वेब करके या फूड चेन करके रहेगा वो वीडियो, अगर नहीं देखे रहोगे वो देख लोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी बात करते हैं इनके रूल के बारे में। इनका रूल क्या बोलता है कि जो भी चीज़ होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब जितनी भी आपकी 10% की एनर्जी है, तो एनर्जी कितना जाएगी, 90% लॉस्ट हो जाएगा, और जो 10% रहेगा वही क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। अभी बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, ये क्या है, लेवल से, इसके क्या है, ये देखो, जो पिरामिड है इसके लेवल से। अब यहाँ पे प्लांट है, गोट है, ह्यूमन है, लायन है और ईगल है। अब देखो, प्लांट, पेड़, बकरी, और यहाँ पे मानव और लायन और ईगल, यहाँ पे हम लेवल दिखाएं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक्स हो गया, ये फिफ्थ। देखो 1 2 3 4 5, तो इनका ये कहना है। तो यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल बता दिए, ये आपका एग्जाम्पल है। हाँ, देखो, अब बात करते, देखो, जो सूर्य की एनर्जी है, जो सूर्य की किरण होती है, जो सूर्य की जो एनर्जी है, तो पहला किसको मिलेगा, जो सूर्य की किरण होगा सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, पेड़ को। अब पेड़ का जो एनर्जी होगा उसको कितना मिलेगा, समझिए उसको कितना मिला, 1 लाख। कितना मिला है, 1 लाख। अब 1 लाख उसको एनर्जी मिला है, तो जब 1 लाख एनर्जी मिला है, तो उस पेड़ पौधे को, जो पेड़ पौधा रहेगा, उसकी पत्तियाँ होगी, उसकी डाली होगी, जितनी भी उसके जो तत्व होंगे, तो उसको कौन खाएगा, बकरी। अब जो 1 लाख एनर्जी जो सूर्य की किरण किसको, पेड़ से मिली है, जो पेड़ से मिली है इसकी है, तो क्या 10 लाख एनर्जी बकरी को भी मिलेगा, नहीं, उसका कितना, 10% ही एनर्जी मिलेगा। कितना टका मिलेगा, सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगा। समझिए 1 लाख किसको मिला है, पेड़ को। अब इसको कितना मिल जाएगा, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो 1 लाख किसको मिला है, पेड़ को। अब पेड़ को कितना एनर्जी मिला, 1 लाख। अब इसमें से एक जीरो गायब कर दो, 10 लाख में से एक जीरो गायब कर दो, तो बकरी को कितना एनर्जी मिलेगा, इसको सिर्फ 10,000 टका। कितना, 10,000 ही मिलेगा। कितना टका मिलेगा, 10,000। अब देखो, अब बकरी को देखो, अब बकरी ने किसको खाया, पेड़ पौधे को, तो उसको एनर्जी कितना मिला, 10,000। अब बकरी को कौन खाएगा, मानव। अब मानव तो कुछ भी करता है, साला गलीच है ही है, कुछ भी खा लेता है। चाइना वाले की बात कर रहे हो, चाइना वाला कुछ भी खा लेता है। तो मानव को किसने खाया, बकरी को किसने खाया, मानव ने। अब उसको क्या, बकरी को जो 10,000 एनर्जी मिला था, क्या उसको पूरा एनर्जी मिल जाएगा, नहीं। अब मानव को कितना मिलेगा, सिर्फ 1,000 एनर्जी मिलेगी। उसने बकरी को खाया, कितना मिलेगी, 1,000 एनर्जी मिलेगी। समझ गए, तो एनर्जी कितना लॉस होगा, 90%, और मिलेगी कितना, 10%। याद रखना, लॉस कितना होगा, 90%, और मिलेगी कितना, 10%। समझ गए। अब देखो, अब जो मनुष्य है, मनुष्य को अगर समझिए, मनुष्य को किसने, शेर ने खा लिया। अब मनुष्य के बोलते ना, उसको तो खजूली रहती है कुछ भी करने के लिए, तो जाएगा खा, अभी शेर के पास गया, अगर शेर उसको खा जाता है,
तो मनुष्य को कितना मिला था, कितना टका एनर्जी मिला था, 1000। अब लायन अगर उसको खा जाता है तो उसको एनर्जी कितना मिलेगी, उसको सिर्फ 100 टका मिलेगी। कितना एनर्जी मिलेगी, 100 टका। अब देखो, अब जब लायन है मतलब शेर है, अभी समझो शेर की डेथ हो जाती है, मतलब वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शेर किधर जंगल में ऐसा फेंका रहेगा। अब उसका जो बॉडी है वो सड़ने लगती है, सड़ने लग के गलने लगी कि धीरे धीरे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया जो रहते हैं उसको खाने लगे, मतलब डीकम्पोज करने लगे। मिट्टी के साथ क्या होगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो डीकम्पोज होने लगा। अब देखो, जो चील होंगे, जो आसमान में उड़ने वाले जो चील होंगे, जो आसमान में उड़ते रहेंगे, वो किसको, आसमान में जो उड़ने वाले चील होंगे, तो उसकी जो शरीर होगी शेर की, वो क्या होगी, सड़ने लगेगी। सड़ने होगी, उसकी बदबू आएगी, तो उसको कौन खाएंगे, ईगल और चील। जो चील होगा या ईगल एक ही होता है, इंग्लिश और हिंदी में समझ के। तो ईगल ने खाया उसको। अब ईगल और उसको क्या खाया, ईगल ने खा लिया। तो ईगल को कितना एनर्जी मिलेगा, कितना एनर्जी मिलेगा, 10 टका। याद रखना, कितना एनर्जी मिलेगा, सिर्फ 10 टका एनर्जी मिलेगा। अब ईगल को किसने खा लिया, सिर्फ उसको कितना मिलेगा, सिर्फ 10 टका। याद रखना, एनर्जी कितना मिलेगा, सिर्फ 10 टका एनर्जी किसको मिलेगा, ईगल को। ये साइकिल, ये प्रक्रिया हमेशा ऐसा चलती रहती है। अब जो लॉस्ट होगा, याद रखना, लॉस्ट कितना होगा, 90 टका, और एनर्जी कितना मिलेगी, सिर्फ 10 टका। समझ गए। ये लिंडमान का रूल यही बोलता है कि डेफिनेशन याद रखना, द 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफरेड, मतलब 10% एनर्जी ही सिर्फ ट्रांसफर होगा, और जो 90 टका एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट में जाती है। समझ गए, याद रखना, लिंडमान का रूल यही बोलता है। अब देखो, इन्होंने एक बात बोली कि समझिए, अगर किसी भी जानवर को जहर दे दिया, तो जहर जो देंगे ना, वो हाईली रिएक्ट होगा, मतलब बहुत तेज से क्या करेगा, वो इंसान को, उसके शरीर में बहुत तेज से भिन जाएगा, मतलब पूरी शरीर में चढ़ जाएगी। अब बात करते कैसा, देखो, अब ये क्या है, बकरी। अब बकरी है, समझ गए, बकरी। अब जो इसने क्या किया, जहर खा लिया, समझिए। अब जहर खा लिया, उदाहरण बता रहे। अब समझिए, इसने जहर खा लिया, अब जहर खा के इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसको देखो, अब चाइना वाले उठा के लेके गए, इसको भी पका के मस्त एकदम धो के, मस्त मिर्ची लगा के मस्त इसको खा लिया। अब इसने जहर खाया था, तो इसको क्या होगा, तो इसके अंदर पूरा जहर तो फैल गया रहेगा पूरी शरीर में, वो सबसे घातक हो जाएगा। तो अब इसको किसने, मानव ने खा लिया। अब जब मानव खाता है तो उसके अंदर भी क्या होगा, जहर फैल जाएगा। तो बकरी के अंदर जहर कितना था, पूरी शरीर में फैल गया था। अब मानव के अंदर उससे ज़्यादा हो जाएगा। अब मानव की मृत्यु होगी, तो समझो, मानव की मृत्यु हुई, उसकी जहर की मात्रा और बढ़ जाएगी। अब समझो, मानव मृत्यु हुई, अब शेर ने खा लिया, अब शेर के अंदर जो जहर हो जाएगा वो और तेज से फैल जाएगा। जो शेर के अंदर किसमें, ईगल, अगर ईगल खाता है उसके अंदर भी ईगल या वल्चर जितने भी होते हैं, गिद्ध हो गए, ये सब खा लेंगे, उसके अंदर क्या हो जाएगा, उनका एनर्जी, उनके अंदर जहर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। समझ गए, ये उल्टा हो गया। अब अगर इन्होंने क्या बोला, अगर समझिए, एनर्जी तो 10 टका मिलेगा और 90 टका लॉस्ट होगा। और जब इन्होंने टॉक्सिक चीज़ें, मतलब जहरीला पदार्थ खा लिया, पॉइजन खा लिया, तो क्या हो जाएगा, इनके अंदर वो बहुत तेज़ से फैलने लगेगा। लिंडमान ये बोलते हैं, अगर जो है आप एनर्जी कम ट्रांसफर होगा, अगर जहर देते हो तो हाईली ट्रांसफर होता है। समझ गए। अब चूहा हुआ, देखो, अगर चूहा, जो मरा हुआ चूहा रहता है, वो जहर खाया है, तो उसको अगर कोई बिल्ली उल्ली खा लेती है, ये सब खा लेती है, तो क्या होती है, फटाक से वो उसको भी रिएक्ट करने लगता है, वो भी मर जाती है। अब देखो, अब इनका कहने का मतलब ये, अब देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो मानव के जो अपना मानव शरीर होता है, वो बहुत ज़्यादा 100 साल 200 साल जो शरीर हो, जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतना जीते हैं, मतलब 100 साल 200 साल 300 साल, जैसा जैसा पेड़ अभी देखे रहोगे आपके गांव में, आप सुने रहोगे अपने पूर्वजों से, वो 100 साल पुराना पेड़ है, 200 साल पुराना, 300 साल पुराना, तो आप सबने सुने रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको एनर्जी, ये क्या है, इसको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। देखो, अब पुरानी जमाने की बात करें, जो वेजिटेरियन था, जो वेजिटेरियन व्यक्ति थे, उनको क्या होती थे, वो बहुत ज़्यादा उम्र तक जीते थे, और उनकी काम करने की क्षमता जो होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। और जो इम्यूनी सिस्टम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो पहले के लोग बहुत ज़्यादा उम्र तक जीते थे, उनको बीमारियां भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा पी रहे हैं, मस्त आराम से हर चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि लॉस्ट एनर्जी जो होगा, लॉस्ट ज़्यादा होगा और मिलेगा कम। यहाँ तक समझिए, लिंडमान का रूल यही बोलता है कि 10% रूल क्या होता है, सिर्फ एनर्जी मिलता है और 10 टका लॉस्ट होता है। यहाँ तक आपको पूरा समझ गया रहेगा। इसको पिरामिड, इसको ये उदाहरण के लिए हम समझा है, और ये पिरामिड लेवल, इसके लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और 5 करके होते। समझ गए। यहाँ से चालू होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से चालू होगा, तो फिर एक एक जीरो हटाते जाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसा एनर्जी कम होते जाएगी, सिर्फ 10 टका मिलेगी। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है। तो यहाँ तक आपको समझ, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। देखो, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।